सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इसका मतलब होता है कोई भी टर्निंग पॉइंट, कोई सिचुएशन जो है वो बहुत ही खतरनाक मोड़ पे है। वेस्ट एशिया नीड्स द इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, दखलंदाजी, उसको हम बोलते हैं इंटरवेंशन ऑफ मेजर वर्ल्ड पावर्स फॉर पीस। यानी कि शांति के लिए विश्व की जो बड़ी ताकतें हैं उनकी दखलंदाजी की ज़रूरत है। किसे? पश्चिमी एशिया को। ईरान्स अक्टूबर 1 बैलिस्टिक मिसाइल अटैक ऑन इज़राइल मार्क्स का मतलब है चिन्हित करना। अ सीरियस एस्केलेशन का मतलब होता है और ऊपर उठा देना किसी चीज़ को और बढ़ा देना। इन द मल्टी पार्टी कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है संघर्ष। मल्टी पार्टी का मतलब है कई पक्ष जिसमें सम्मिलित हैं इन वेस्ट एशिया। तो ईरान के द्वारा 1 अक्टूबर को जो मिसाइल अटैक किया गया इज़राइल पे, वो किस चीज़ को मार्क करता है, किस चीज़ को दिखाता है? वो इस चीज़ को दिखाता है कि पश्चिमी एशिया में बहुत ही गंभीर स्तर पे जो संघर्ष है वो और ऊपर उठ गया है या और ऊपर बढ़ गया है। द अटैक इज़ नॉट सरप्राइजिंग, कि ये जो हमला ईरान ने किया ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा आश्चर्य वाली बात नहीं है। ऐसा इसलिए, एज़ यहाँ पे आया है कारण को बताने के लिए। ईरान वाज अंडर प्रेशर, ईरान पे दबाव था। एट होम एंड इन द रीजन फ्रॉम इट्स अलाइज, यानी कि ईरान के जो सहयोगी हैं उनकी तरफ से ईरान पर जो है उसके घरेलू स्तर पे और उसके क्षेत्रीय स्तर पे ईरान के ऊपर दबाव था कि ईरान जो है वो रेस्पॉन्ड करे, प्रतिक्रिया दे टू रिपीटेड इजरायली प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन का मतलब होता है किसी को उकसाना, किसी को भड़काना। तो लगातार इज़राइल के द्वारा जो प्रोवोकेशंस किए जा रहे थे उनको रेस्पॉन्ड करे, ये दबाव ईरान के ऊपर लगातार बना हुआ था और इसलिए फाइनली ईरान ने जो है इज़राइल पे 1 अक्टूबर को अटैक किया। इट वाज इज़राइल दैट टुक द वार स्ट्रेट टू ईरान। ये इज़राइल था जो कि इस युद्ध को सीधे ईरान ले गया। बाय अटैकिंग, हमला करके, द ईरानियन एम्बेसी, एम्बेसी का मतलब होता है दूतावास, कॉम्प्लेक्स इन दमस्कस सीरिया ऑन अप्रैल 1, यानी कि 1 अप्रैल को सीरिया में जो ईरान का दूतावास है दमस्क में, वहाँ पर इज़राइल ने जो है हमला किया और इस तरह से इज़राइल जो है एक तरह से सीधे युद्ध को जो है ईरान के सामने ले आया। यानी कि ये जो ईरान के सामने युद्ध की स्थिति निर्मित हुई तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है यहाँ? इज़राइल। ईरान रेस्पॉन्डेड विथ इट्स फर्स्ट डायरेक्ट अटैक ऑन इज़राइल 14 डेज लेटर। ईरान ने जो है रेस्पॉन्ड किया, जवाब दिया विथ इट्स फर्स्ट डायरेक्ट अटैक, यानी कि ईरान के द्वारा इज़राइल पे पहला सीधा हमला किया गया 14 दिन के बाद। लेटर का मतलब है यहाँ पे बाद में। गिविंग इज़राइल एंड इट्स अलाइज का मतलब है सहयोगी, एनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट, यानी कि इज़राइल और उसके सहयोगियों को पर्याप्त समय देते हुए कि वे ईरान के हमले के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। Israel's response was a symbolic, unclaimed strike at a radar system in इस्फहान। इज़राइल ने जो प्रतिक्रिया दी वो एक प्रतीकात्मक थी। क्या किया इज़राइल ने? अनक्लेम्ड स्ट्राइक। देखो, क्लेम का मतलब होता है किसी चीज़ की दावेदारी करना, तो एक अनक्लेम्ड अटैक, स्ट्राइक, हमला किया। कहाँ पर? रडार सिस्टम पे इन इस्फहान। इन एंड जुलाई की समाप्ति के समय क्या हमें देखने को मिला? इज़राइल अगेन एस्केलेटेड द कॉन्फ्लिक्ट
बाय किलिंग इस्माइल हानिये, इसराइल ने फिर से जो है, एस्केलेट का मतलब है और बढ़ा देना, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब संघर्ष, किलिंग मारते हुए, इस्माइल हानिये है, कौन है? द पॉलिटिकल चीफ ऑफ हमास, हमास का पॉलिटिकल चीफ कौन? इस्माइल हानिये है। इसे इस्माइल हानिये को तेहरान में मारकर इज़राइल ने क्या किया? इस संघर्ष को और बढ़ा दिया। ईरान वाउड रिटेलिएशन, रिटेलिएशन का मतलब होता है प्रतिशोध, बदला, बट शोड रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट का मतलब है अपने आप को कंट्रोल में रखना। तो जब इस्माइल हानियेह को इज़राइल ने ईरान में मार गिराया, उसके बाद ईरान ने जो है प्रतिशोध की शपथ ली, लेकिन अपने आप को कंट्रोल में रखा। प्रॉमिसिंग, ईरान ने ये वादा करते हुए, टू होल्ड बैक, होल्ड बैक का मतलब होता है कंट्रोल करना, रोक के रखना। फायर का मतलब है यहाँ पे अटैक। इफ़ देयर वाज अ सीज़ फायर इन गाज़ा, यानी कि ईरान ने ये बात कही कि अगर गाज़ा में युद्ध विराम हो जाता है तो ईरान जो है अपने हमले को रोक के रखेगा, यानी कि हमला नहीं करेगा। बट इज़राइल नॉट ओनली कंटिन्यूड द वार, लेकिन इज़राइल ने न केवल युद्ध को जारी रखा गाज़ा क्षेत्र में, बट ऑल्सो, लेकिन साथ ही साथ एक्सपेंडेड का मतलब होता है विस्तार करना, द वार इन द नॉर्थ विथ हिजबुल्लाह। तो न केवल इज़राइल ने गाज़ा में वार को कंटिन्यू रखा, लेकिन साथ ही साथ इज़राइल ने क्या किया कि बट ऑल्सो एक्सपेंडेड द वार इन द नॉर्थ विथ हिजबुल्लाह, कि नॉर्थ क्षेत्र में भी, गाज़ा के नॉर्थ क्षेत्र में भी हिजबुल्लाह के साथ जो है युद्ध को और विस्तारित कर दिया, युद्ध को और बढ़ा दिया। लेट लास्ट मंथ, लेट लास्ट मंथ का मतलब है कि पिछले महीने के अंतिम समय की अगर हम बात करें, इज़राइल अनलीश्ड, अनलीश का मतलब होता है खोल देना, पूरी तरह से मुक्त कर देना, वेव्स ऑफ अटैक ऑन लेबनान। तो इज़राइल ने क्या किया? पिछले महीने हमने देखा कि इज़राइल ने एक के बाद एक जो है अटैक बिल्कुल पूरी तरह से खोल दिए लेबनान के ऊपर। किलिंग मारते हुए, हिजबुल्लाह कमांडर्स एंड इट्स चीफ हसन नसरल्लाह, किसको मारते हुए? हिजबुल्लाह के कमांडर्स को और उसके चीफ हसन नसरल्लाह को इज़राइल ने मार गिराया। नाउ विथ इज़राइल थ्रेटनिंग टू रेस्पॉन्ड टू द अक्टूबर 1 अटैक, और अब जो है इज़राइल एक तरह से थ्रेटनिंग, डरा रहा है, टू रेस्पॉन्ड टू द अक्टूबर 1 अटैक, कि ईरान के द्वारा 1 अक्टूबर को जो अटैक किया गया उसका जवाब इज़राइल देगा। द कॉन्फ्लिक्ट इज सेट, तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो पश्चिमी एशिया में ये जो संघर्ष है ये रेडी है टू एंटर अ मोर डेंजरस फेज, कि ये युद्ध जो है और ख़तरनाक चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार है। इन द करंट कॉन्फ्लिक्ट, कि वर्तमान में जो संघर्ष हम देखते हैं, नो पार्टी इज़ डिटरिंग इट्स राइवल्स, डिटर का मतलब होता है रोकना, इट्स राइवल्स, तो यानी कि कोई भी पक्ष जो है वो अपने प्रतिद्वंदी को नहीं रोक पा रहा है। इज़राइल्स ग्रेटर फायर पावर डिड नॉट स्टॉप हमास फ्रॉम लॉन्चिंग द अक्टूबर 7, 2023 अटैक, कि इज़राइल के पास बहुत ही खतरनाक फायर पावर है, लेकिन इज़राइल की इस पावर ने हमास को नहीं रोका, यानी कि इज़राइल की इस पावर के बावजूद भी हमास नहीं रुका, और हमास ने क्या किया? 7 अक्टूबर 2023 को जो है इज़राइल के ऊपर हमला किया। इज़राइल्स थ्रेट्स ऑफ रिट्रीब्यूशन, कि भाई इज़राइल ने इस जो है ख़तरे को दिखाया। रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है पनिशमेंट, दंड देना। डिड नॉट स्टॉप हिजबुल्लाह और हूतीस आइदर फ्रॉम अटैकिंग द जूइश स्टेट। अब देखो इज़राइल ने पनिशमेंट देने की बात कही, और ये जो पनिशमेंट का भय था उस भय से भी हिजबुल्लाह या हूथी जो थे वे नहीं रुके। आइदर फ्रॉम अटैकिंग द जूइश अटैक, दोनों में से कोई भी नहीं रुका और दोनों ने जो है
जूइश स्टेट पे यानी कि इज़राइल पे अपने हमले जारी रखे। नॉर डिड ईरान्स प्रॉक्सी नेटवर्क एंड इट्स मिसाइल माइट डिटर इज़राइल फ्रॉम एक्सपेंडिंग द वार। और न ही ईरान का जो छद्म नेटवर्क है, देख तो एक तो होता है आपकी ऑफिशियल सरकार की तरफ से कोई काम किया जा रहा है, एक है कि आपके द्वारा ही किया जा रहा है लेकिन वो किसी की आड़ में किया जा रहा है। तो प्रॉक्सी का मतलब होता है छद्म। तो ईरान, नॉर डिड ईरान्स प्रॉक्सी नेटवर्क एंड इट्स मिसाइल माइट डिटर इज़राइल फ्रॉम एक्सपेंडिंग द वार बाय बॉम्बिंग द ईरानियन एम्बेसी कॉम्प्लेक्स इन सीरिया। और न ही ईरान जो है अपने प्रॉक्सी नेटवर्क का प्रयोग करके इज़राइल को रोक पाया, यानी कि ईरान भी जो है इज़राइल को डिटर नहीं कर पाया। डिटर का मतलब है रोक पाना। इज़राइल जो है लगातार एक्सपेंड करता गया, वार को लगातार जो है विस्तार देता गया, और इज़राइल ने क्या किया, बॉम्ब गिराया। कहाँ पे? ईरानियन एम्बेसी कॉम्प्लेक्स इन सीरिया, सीरिया में जो ईरान का दूतावास है वहाँ पर इज़राइल ने जो है बम गिराया, और इस बम गिराने को ईरान जो है नहीं रोक पाया। तो कहने का मतलब है जितनी भी पार्टीज़ हैं, जितने भी एक दूसरे के राइवल्स हैं इस क्षेत्र में, वो किसी को भी रोक नहीं पा रहे हैं। एंड इज़राइल्स न्यूक्लियर वेपन्स डिड नॉट स्टॉप ईरान फ्रॉम लॉन्चिंग डायरेक्ट अटैक्स ऑन द कंट्री। अब देखो, इज़राइल के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान जो है नहीं रुका, और ईरान ने क्या किया, लॉन्च किया, क्या, डायरेक्ट अटैक किया इज़राइल पे। एज डिटरेंस कोलैप्स्ड, तो ध्यान रखना, डिटरेंस का मतलब होता है कि किसी को कुछ करने से रोकना। कोलैप्स का मतलब है ढह जाना, गिर जाना। तो ये जो डिटरेंस है ये सफल नहीं हो पाया, कोई किसी को नहीं रोक पाया। द क्राइसिस, इस कारण ये जो संकट की स्थिति है वेस्ट एशिया में, हैज़ एस्केलेटेड, ये और ऊपर बढ़ गई है, एंड वाइडेंड, और ज़्यादा बड़े क्षेत्र में फैल गई है। वाट हैज़ मेड द सिचुएशन वर्स, वो क्या है जिसने सिचुएशन को और भी ज़्यादा ख़राब बना दिया है। वर्स का मतलब होता है बदतर, बुरे से भी बुरा। वो ये है द एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब होता है त्याग देना। एब्डिकेशन ऑफ लीडरशिप बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन जो हैं उन्होंने नेतृत्व को छोड़ दिया है। यानी कि ये एक तरह से क्या है, अमेरिका जो है वो एक बड़ी पावर है, एक बड़ी विश्व शक्ति है, तो अधिकांश क्षेत्रों पे वो जो है एक लीडर के रूप में काम करता है। लेकिन इस क्षेत्र में क्या किया है, अमेरिका जो है उसने एक तरह से लीडरशिप को त्याग दिया है, उस कारण सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। ही हैज़ गिवन इज़राइल अ फ्री हैंड, कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उन्होंने इज़राइल को एक तरह से खुली छूट दे रखी है। फ्री हैंड का मतलब है खुली छूट। इन गाज़ा वाइल फोकसिंग हिज डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज ऑन प्रिवेंटिंग अ रीजनल वार। तो जो बाइडन ने क्या कर रखा है कि गाज़ा में इज़राइल को खुली छूट दे रखी है, और जो बाइडन क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, कहाँ पर ध्यान लगा रहे हैं, वो अपना डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज, अपने कूटनीतिक संसाधनों का वे प्रयोग कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? क्षेत्रीय युद्ध को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। ही हैज़ रिमेन्ड अनमूव्ड व्हेन इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैज़ कंटिन्यूड टू ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना, रेड लाइन आफ्टर रेड लाइन। मिस्टर जो बाइडन जो हैं वो अनमूव्ड बने रहे, यानी कि उन्होंने किसी भी तरह का कोई रेस्पॉन्स नहीं दिखाया जब इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो एक के बाद एक, जो आप कह सकते हो कि सीमाओं को लांघते चले गए, और जो बाइडन ने कुछ नहीं कहा। टुडे द वार इन गाज़ा रिमेन्स अनफिनिश्ड, कि आज की डेट की अगर हम बात करें तो गाज़ा में जो युद्ध है वो अभी भी फिनिश नहीं हुआ है। रिमेन का मतलब है बने रहना, तो युद्ध जो है अभी भी अनफिनिश्ड बना हुआ है। वाइल अ रीजनल वार, जबकि एक जो क्षेत्रीय युद्ध है, विच कुड ड्रॉ इन इवन द यूएस। अगर क्षेत्रीय युद्ध की बात करें
तो हो सकता है ये क्षेत्रीय युद्ध जो है अमेरिका को भी खींच ले। कुड ब्रेक आउट एनी टाइम, कुड यहाँ पे आया है पॉसिबिलिटी के लिए। तो क्षेत्रीय युद्ध जो है, और ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक से किसी चीज़ का फैलना। तो कहने का मतलब यह है कि अचानक से युद्ध की शुरुआत किसी भी समय यहाँ हो सकती है, यानी कि ये जो युद्ध है और बड़ा क्षेत्रीय रूप ले सकता है। देयर आर नो क्लियर ऑफ रैंप। ऑफ रैंप का मतलब होता है कि जो मेन हाईवे होता है उससे लगी हुई कोई छोटी रोड जिसके माध्यम से जो ट्रैफिक लोड है वो थोड़ा कम हो जाए। तो देयर आर नो क्लियर ऑफ रैंप, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन से निकलने का कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। अ फुल ब्लोन वार वुड बी कैटास्ट्रोफिक। फुल ब्लोन वार का मतलब है कि पूरा क्षेत्र जो है पूरी तरीके से युद्ध मोड में आ जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कैटास्ट्रोफिक होगा, आपदाजनक होगा, विनाशकारी होगा। एंड कुड यहाँ पे आया है पॉसिबिलिटी के लिए। स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल, स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि ये युद्ध जो है हो सकता है धीरे धीरे जो है आउट ऑफ कंट्रोल होता चला जाए। विथ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल पार्टीज़, कि कई पक्ष अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं इस युद्ध में तो हो सकता है ये युद्ध जो है बहुत ज़्यादा विस्तार ले ले। विथ इज़राइल्स थ्रेट ऑफ रिटेलिएशन लूमिंग लार्ज, कि ये खतरा इज़राइल की ओर से बना हुआ है। क्या रिटेलिएशन का मतलब होता है प्रतिशोध, बदला। लूमिंग का मतलब है मंडराना, बने रहना, लार्ज। तो इज़राइल जो है प्रतिशोध लेगा, ये खतरा लगातार बना हुआ है। तो इस तथ्य को अगर हम ध्यान में देखें तो द क्लॉक इज़ टिकिंग, क्लॉक इज़ टिकिंग का मतलब है कि टाइम जो है नहीं बचा है, टाइम जो है बिल्कुल समाप्त हो रहा है, सिचुएशन जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। प्रिवेंटिंग सच एन आउटकम, आउटकम का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट, प्रिवेंटिंग रोकना। शुड बी द इमीडिएट प्रायोरिटी ऑफ द मेजर वर्ल्ड पावर्स, कि विश्व की जो महाशक्तियाँ हैं उनकी सबसे पहली जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि इस तरह के आउटकम को रोका जाए, यानी कि ये जो युद्ध बड़े भीषण पैमाने पे होने की जो संभावना है उसे रोकने के लिए प्रयास महाशक्तियाँ करें। इंक्लूडिंग द यूएस, जैसे कि यूएस एक महाशक्ति है। विच हैज़ ग्रेट लेवरेज, देखो किसी के ऊपर ग्रेट लेवरेज होने का मतलब है आपका उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है, कंट्रोल है ओवर इज़राइल। कि अगर हम अमेरिका की बात करें जिसका कि इज़राइल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है। इसके अलावा चाइना की अगर हम बात करें, विच हैज़ अ डीप इन्फ्लुएंस इन तेहरान, कि जिसका कि तेहरान में बहुत ही गहरा प्रभाव है। तो कुल मिला के यूएस है, चाइना है, इनको इन्वॉल्व होना चाहिए और ये जो परिस्थिति बनी हुई है इसको रिड्यूस करना चाहिए। वेस्ट एशिया इज़ एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, कि पश्चिमी एशिया जो है वो बहुत ही ख़तरनाक मोड़ पे है। एंड द रीजन, और इस क्षेत्र को ज़रूरत है किस चीज़ की, एम्फेटिक। देखो एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना, उसी से बना है एम्फेटिक। तो जोर देते हुए डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब हुआ हस्तक्षेप, डिप्लोमेटिक का मतलब हुआ कूटनीतिक। तो कुल मिला के बहुत ही प्रभावकारी कूटनीतिक हस्तक्षेप की वेस्ट एशिया को ज़रूरत है। टू ब्रेक आउट, तोड़ने के लिए, ऑफ इट्स कॉन्फ्लिक्ट लूप, लूप का मतलब होता है ये जो गोल गोल चक्कर सा बन जाता है ना, और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है संघर्ष, कि ये जो संघर्ष की स्थिति जो कि लगातार इस क्षेत्र में घूम रही है, तो इस लूप को तोड़ने के लिए बहुत ही प्रभावशाली डिप्लोमेटिक कूटनीतिक हस्तक्षेप की ज़रूरत है। और इस हस्तक्षेप के माध्यम से ही क्या हो सकता है, डायल डाउन, डायल डाउन का मतलब है कम करना। द हीट, यहाँ हीट से मतलब है कि ये जो युद्ध की स्थिति बन गई है, लगातार बहुत ही ज़्यादा संघर्ष की स्थिति वेस्ट एशिया में बनी हुई है, इसे कहा गया है हीट। तो इस हीट को कम करने के लिए और ये जो संघर्ष का लूप पूरा की पूरा बना हुआ है इसे तोड़ने के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, कि बहुत ही प्रभावशाली डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन जो है वो विश्व की महाशक्तियों के द्वारा किया जाए।
तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।